जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त। तो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं गौरव विश्वकर्मा। और स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लास 9 से रिलेटेड ये वीडियो है स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो आपको बता दिया गया था, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जाइए और उसको देखिए। तो चलिए अब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं और फील करते हैं प्लेजर ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट, मैं आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताऊं तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो साइंस में स्टेट का मतलब होता है अवस्था या स्थिति। किसी चीज की जो भी कोई कंडीशन है उसे उसका स्टेट बोलते हैं। अब जो हमारे आसपास जो मैटर है, जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास, वे मैटर है। और मैटर किन किन स्टेट्स में, किन किन कंडीशंस में हमको मिलता है, आज हम वो जानेंगे। वैसे तो मॉडर्न साइंस स्टेट की 22 काइंड्स के बारे में बात करता है। कहने का मतलब कि मैटर की लगभग 22 स्टेट है, मॉडर्न साइंस ऐसा कहता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपके सिलेबस में केवल 3 ही स्टेट का जिक्र किया गया है जो कि मोस्ट फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर कहलाती हैं और जिनका नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 मोस्ट फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर है। वैसे 2 और भी स्टेट्स हैं जिन्हें हम फंडामेंटल स्टेट्स कह सकते हैं, जैसे प्लाज्मा स्टेट और बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही स्टेट का जिक्र किया गया है, तो जाहिर सी बात है आपको ये 3 स्टेट्स ही पढ़ाई जाएंगी। और आज हम इन 3 स्टेट्स में से केवल सॉलिड के बारे में जानेंगे कि सॉलिड क्या होता है, मैटर की किस स्टेट को हम सॉलिड बोलते हैं, और सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या मैं कहूं प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं सॉलिड की। आज हम उसको जानेंगे और बाकी की वीडियोस में हम अदर स्टेट्स को जानेंगे, फिर लिक्विड और गैस। क्योंकि जैसा कि आपको बताया गया है पहले स्टूडेंट कि आप इतना सा पढ़ें लेकिन उसको पढ़ें और उसको समझें। तो इसलिए मैंने भी एक ये संकल्प लिया है कि वीडियोस में आपको थोड़ा ही बताऊं, ज्यादा एकदम इतना सारा नॉलेज ना दूं, ताकि आपको बर्डन ना लगे, नॉलेज आपको प्लेजर लगे, बर्डन ना लगे। तो इसलिए आज हम सॉलिड के बारे में जिक्र करेंगे, उसको हम जानेंगे। ओके, तो स्टूडेंट, सॉलिड की डेफिनेशन अगर मैं कहूं कि सॉलिड क्या है, तो सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट स्टेट, स्टेट कह दीजिए या फॉर्म कह दीजिए, बात एक ही है, स्टेट या फॉर्म ऑफ मैटर which possesses rigidity and incompressibility and hence has
स्टूडेंट घबराने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है कि सर ने ये इतनी बड़ी डेफिनेशन लिख दी सॉलिड की। ऐसा मैंने इसलिए करा स्टूडेंट क्योंकि नोट्स बनाने का ये सबसे बेहतर समय है। आप वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए। वैसे जो नोट्स होते हैं अपने द्वारा बनाए गए काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन अभी आप स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है। तो मैंने आपके सामने ये एक ऐसी डेफिनेशन दी है जो आपकी 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बिल्कुल चलेगी, दौड़ेगी फरारी की तरह, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमारी वीडियो के माध्यम से आप नोट्स भी अपने बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने मैटर की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं, तो आप उनको भी नोट करें और अपने नोट्स बनाना आप शुरू कर दीजिए ताकि पेपर में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि चैप्टर को अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपके चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो डेफिनेशन है इसको आसान बनाते हैं आपके लिए। और किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, खास करके कब, जब वो आपके सामने लिखी हुई हो या बोली जा रही हो। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझते हैं। अब सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट स्टेट, या मैं कहूं फॉर्म, कि सॉलिड को डिफाइन किया जाता है, यानी कि उस चीज को हम सॉलिड कहेंगे, डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि उस चीज को सॉलिड डिफाइन किया जाता है एज दैट, जो कि ऐसी फॉर्म है मैटर की। फॉर्म माने कोई प्रकार, स्टेट अवस्था, यानी कि मैटर की उस अवस्था को सॉलिड कहा जाता है विच हैज, यानी कि विच हैज कह दो या विच पोजेसिस, जो कि पोजेसिस का मतलब क्या है, जो मालिक है एक तरीके का, जिसमें वो चीज पाई जाती है। अब किसी के पास वो चीज पाई जाती है तो वो क्या है, मालिक है। जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान की बात ले लो, एक शानदार बॉडी का मालिक है ना वो, है ना। ऐसे ही और अलग अलग बॉलीवुड स्टार्स हैं, हॉलीवुड स्टार्स हैं, उनके पास में एक शानदार गजब की बॉडी है। ठीक, तो पोजेसिस का मतलब जो कोई चीज ये रखता है जिसमें ये बात होती है, वो जो उसका मालिक होता है। रिजिडिटी की अगर मैं बात करूं तो रिजिडिटी क्या है, एक तरीके से सख्त होना। जैसे कोई सॉलिड है, मैं जैसे इस मार्कर की बात ले लूं, ये सख्त है ना, अगर मैं इसको ऐसे दबाऊं, उंगली से प्रेस करूं, तो इसमें कोई महसूस नहीं होता, ये दबता नहीं है ना, तो ये क्या है, रिजिडिटी, यानी कि सख्त होना। रिजिड होने का मतलब क्या है, सख्त होना, जो फ्लेक्सिबल ना हो, सख्त हो। वो चलता है ना कि बड़ा सख्त लड़का है, ठीक है। ऐसे आप नहीं समझ पा रहे तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप एक पानी का गिलास लीजिए, ओके। पानी के ग्लास में अगर आप अपनी फिंगर को ऐसे डिप करेंगे, सपोज ये पानी का ग्लास है और उसमें पानी है, दिखाई नहीं दे रहा ना, लेकिन मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, उसमें आप उंगली को ऐसे डालते हैं तो पानी के अंदर चली जाती है, हाँ या ना, क्योंकि उसमें रिजिडिटी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी ईंट को, पत्थर को रखोगे और उस पर उंगली रखोगे तो क्या उसके अंदर उंगली ऐसे चली जाएगी? नहीं जाएगी ना, क्योंकि उसके अंदर क्या है, रिजिडिटी है, वो सख्त है। एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जिसको दबाया ना जा सके। भाई जो रिजिडिटी माने क्या है, सख्त, और इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, जिसको दबाया ना जा सके। अब इसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताऊंगा। जैसे आप देखो कि इंजेक्शन होता है ना, छोटे बच्चों के जो इंजेक्शन लगता है, उसमें से अगर आपके पास वो रखा हुआ हो तो आप उसे एक्सपेरिमेंट के रूप में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी चेक करने के लिए, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। तो सबसे पहले हम सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी चेक करते हैं। आप उसमें से जो सिरिंज है, जो उसकी सुई है, उसको हटा दीजिए, उसके अंदर कोई रेत वगैरह, चौक पाउडर या कुछ भी आप उसको भर दीजिए। पूरा भरने के बाद में उस सिरिंज को आप दबाइए, वो सिरिंज दबेगी नहीं, वहीं के वहीं रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड में क्या होती है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, या मैं कहूं
कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। इनकंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। आम भाषा में उसे दबाया नहीं जा सकता, है ना, उसको दबाया नहीं जा सकता। लिक्विड की अगर बात करें, अब उसी सिरिंज में से जो भी सॉलिड मटेरियल था उसको निकाल दीजिए, उसके अंदर पानी भरिए, आगे से उस पर हाथ लगा करके उसको ऐसे प्रेस कीजिए सिरिंज को पीछे से, ठीक, तो तब भी आप क्या महसूस करेंगे कि नो कंप्रेसिबिलिटी, के लिक्विड में भी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब आप क्या करें, लिक्विड भी उसमें से हटा दीजिए और केवल उस सिरिंज में खाली उसको रखिए और उसके आगे हाथ लगाइए ताकि एयर बाहर ना निकले, और फिर उसको पीछे से सिरिंज को क्या करें, उसको पिस्टन को उसको प्रेस करें। अब जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे तो वो थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा और एक टाइम के बाद में वो प्रेस होना बंद हो जाएगा, जबकि लिक्विड में और सॉलिड में ऐसा नहीं हुआ। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या, कंप्रेसिबिलिटी, जो कि सॉलिड में और मैं कहूं फॉर योर नॉलेज लिक्विड में, दोनों में नहीं होती, गैस में सबसे ज्यादा होती है। इसका फायदा क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम जगह में ज्यादा अमाउंट को फिल किया जा सकता है, उसको भरा जा सकता है कम से कम जगह में कंप्रेसिबिलिटी की मदद से। अब ऐसा होता क्यों है, इस चीज के बारे में भी आपको बताया जाएगा जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे किसके, सॉलिड के। ओके, एंड हेंस इस तरीके से हैज क्या रखता है वो, डेफिनिट, डेफिनिट माने निश्चित, शेप, सॉलिड का एक शेप क्या होता है, फिक्स शेप होता है, उसका शेप ऐसे तो नहीं कि बदलता रहता है, जब तक बाहर से कोई फोर्स ना दिया जाए सॉलिड का शेप एज इट इज ही रहेगा। एंड वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम भी आप यहां पर कह सकते हैं, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट, कोई भी चीज लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मैं कहूं मोटाई, और सीधी भाषा में 3 डायमेंशन में कोई चीज जितनी जगह कवर करती है उसे उसका वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्टूडेंट अब डेफिनेशन में आपको बताऊं तो सॉलिड क्या है, एक ऐसी स्टेट है या ऐसा प्रकार है मैटर का, एक ऐसी काइंड है कि जिसमें रिजिडिटी होती है, इनकंप्रेसिबिलिटी कह रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत हो जाना, इनकंप्रेसिबिलिटी होती है यानी कि उसको दबाया नहीं जा सकता, जो सख्त होता है और जिसका शेप डेफिनिट होता है, और वॉल्यूम भी। मैटर की इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। जिस भी मैटर में ये कंडीशन पाई जाएगी, रिजिडिटी, इनकंप्रेसिबिलिटी, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सॉलिड बोलेंगे, हिंदी में ठोस। समझे, समझ में आया, ठीक। अब स्टूडेंट अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कह दीजिए या प्रॉपर्टीज कह दीजिए। प्रॉपर्टीज यहाँ जमीन जायदाद की बात नहीं हो रही है, प्रॉपर्टीज मतलब जो सॉलिड्स होते हैं जिनमें ये सब क्वालिटीज पाई जाती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। कुछ प्रॉपर्टीज तो आप यही समझ गए कि जैसे क्या कि रिजिड होते हैं, रिजिडिटी होती है, इनकंप्रेसिबल होते हैं, डेफिनिट शेप होता है एंड डेफिनिट वॉल्यूम होता है, या फिक्स वॉल्यूम भी आप कह सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। उसी के साथ साथ एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मैं इसमें बताऊं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे पहले इन शॉर्ट डेफिनिट शेप, वॉल्यूम। डेफिनिट शेप होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इनकंप्रेसिबल। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरा यहां पर क्या है कि सॉलिड में अगर बात कहें तो सॉलिड
लार्जेस्ट कह देते हैं या ग्रेटेस्ट कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक आप वर्ड चुन सकते हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या सॉलिड के अंदर क्या होता है? लार्जेस्ट से ज्यादा वर्ड, सबसे अच्छा वर्ड मैं आपको बता दूं, हैज हाईएस्ट, कि सॉलिड हैज हाईएस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आप आगे इसमें और बताएं, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन पार्टिकल्स, के सॉलिड में क्या होता है? हाईएस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें? पार्टिकल्स में। आपको बताया कि कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक में एक गुण ये भी है, एक कैरेक्टर ये भी है कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सिंपल भाषा में पार्टिकल एक दूसरे को जकड़े हुए होते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, और इसी की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो सॉलिड है उसका डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है, इनकम्प्रेसिबिलिटी भी होती है। इस पॉइंट की वजह से ही, या मैं कहूं इस प्रॉपर्टी की वजह से सॉलिड सॉलिड है। समझे? एक और पॉइंट में आपको बता दूं, और डिफ्यूजन रेट ऑफ सॉलिड इज वेरी लो और नेग्लिजिबल। कि जो डिफ्यूजन रेट होता है सॉलिड का, डिफ्यूजन क्या है कि जब एक पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन वाला दूसरे पार्टिकल में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। जैसे पानी में अगर आप चीनी डालो, ठीक है, और उसको ऐसे घुमाओ, स्टिर करो, तो चीनी मिक्स हो जाती है ना। तो ये प्रोसेस क्या है? ये डिफ्यूजन प्रोसेस है, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में मिक्स हो जाना। और मिक्स कैसे होते हैं वे और क्यों होते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो उस स्पेस में वो एडजस्ट कर लेते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस होता है, किसके मुकाबले? सॉलिड के मुकाबले। सॉलिड में तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होने की वजह से बिल्कुल पैक्ड है, बिल्कुल जकड़े हुए हैं, लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता, लिक्विड में स्पेस होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल उस स्पेस में अपने आप को क्या कर देते हैं? एडजस्ट कर देते हैं। इसलिए तो आप पानी में चीनी को घोलते हो और चीनी गायब हो जाती है। चीनी गई कहाँ? कहीं नहीं गई, पानी में ही है। टेस्ट करके देख लो, पानी मीठा हो जाएगा। लेकिन चीनी के पार्टिकल ने पानी के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसमें अपनी जगह बना ली है। और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते, बस हम उसे बाय टेस्ट फील कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता, सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड में जो डिफ्यूजन रेट है, जो ऐसे मिक्स होने का रेट है, वो बहुत कम होता है। एग्जाम्पल से मैं इसमें आपको समझाऊं, नमक ले लिया, चीनी ले लो, दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दो, यानी कि चीनी की कटोरी में आप नमक डाल दो। आप उसे कितना घुमाते रहो, क्या चीनी में नमक मिक्स हो जाएगा या नमक में चीनी मिक्स हो जाएगी? कुछ नहीं होगा ना। जिस तरीके से पानी में चीनी या नमक या मैं कहूँ अदर चीजें मिक्स हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। आप एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखो, क्या वे दोनों एक दूसरे के बाद में मिक्स हो जाती हैं? नहीं होती ना। एक ईंट के पार्टिकल या एक ईंट के ऊपर आप एक पत्थर रख लीजिए या एक ईंट के ऊपर ये मार्कर रख लीजिए, ठीक है, ये भी सॉलिड है, वो ईंट भी सॉलिड है। क्या इसके पार्टिकल और उसके पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं क्या? नहीं होते ना, क्योंकि ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, मतलब ईंट
इमेजिन करना है, ठीक है। इमेजिनेशन बहुत बड़ी पावर होती है, तो थोड़ा इमेजिन करना भी सीखो, लेकिन पॉजिटिव वे में। और जो जरूरी है, फालतू की इमेजिनेशन ना करो। कभी अपने आप को आप कटरीना कैफ के साथ में, सुष्मिता सेन के साथ में इमेजिन करना शुरू करो। अच्छी चीज़ों में अपने आप को अच्छा देखो कि क्लास में फर्स्ट रैंक आ रही है, हर जगह मेरी अच्छी तारीफ हो रही है क्योंकि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ। तो ऐसी इमेजिनेशन आप कर सकते हो। बेकार की घटिया इमेजिनेशन मत करना, वरना वो आपको गलत भी, यानी कि नुकसान पहुंचा देगी, गलत साबित कर देगी। तो चलिए स्टूडेंट, डिफ्यूजन रेट में आपको जहां तक हो सके आपको समझ में आ गया है कि दो तरह के पार्टिकल का आपस में मिक्स होना। सॉलिड में डिफ्यूजन होता ही नहीं, ना के बराबर होता है, और अगर होता भी है तो बहुत ही स्लो रेट में होता है, या मैं कहूं नेग्लिजिबल, ना के बराबर। तो स्टूडेंट, आज हमने सॉलिड पढ़ा। इस सॉलिड की क्या डेफिनेशन है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टीज हैं, और सॉलिड के बारे में इतना जानना आपकी क्लास 9th के लिए काफी है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का लेक्चर टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो बात होगी वो बात होगी लिक्विड के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट।